स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में रोजगार खबर संध्या काल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कई महत्वपूर्ण जानकारी यहां से अर्जित करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th के प्रैक्टिकल एग्जाम डेट के बारे में और प्री बोर्ड के एग्जाम डेट के बारे में। जैसा कि परीक्षा तिथि आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है आपका 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और 15 फेब से लेकर के आपका 10 अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इस बीच में सीबीएसई के द्वारा आपकी डेट को कंफर्म कर दिया गया कि आपकी परीक्षा 15 फरवरी से लेकर के और जो है 10 अप्रैल तक के बीच में चलनी। लेकिन इसी बीच में उसके द्वारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी लिए जाने हैं और प्री बोर्ड की परीक्षाएं करानी हैं। तो इन दोनों के लिए नोटिस जारी कर दी गई है। आपको मैं एक एक करके चीज़ों को अभी समझा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रोजगार मिशन जारी कर दिया गया है। रोजगार मिशन में शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा भर्ती होने की संभावना दिखाई गई है। ऐसा सीएम ने खुद कहा है कि सबसे ज़्यादा भर्ती प्रक्रिया शिक्षा विभाग में की जाएगी। 100% सत्य और सटीक ओनली स्टडी विद प्रदीप पे आप सबका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। शिक्षा विभाग में होगी बम्पर भर्ती। बेसिक, माध्यमिक और कस्तूरबा विद्यालयों को लेकर सीएम ने जारी किया आदेश। तो बहुत बड़ी न्यूज आप सबके लिए कि माध्यमिक और कस्तूरबा के स्कूलों में और बेसिक मतलब प्राइमरी की बात हो रही, प्राइमरी में बम्पर भर्ती होने वाली है, ऐसा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। आप देख पाएंगे इन्होंने आज गोरखपुर में इस बात को कहा है कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक, माध्यमिक और उच्च तथा व्यावसायिक शिक्षा के विद्यालयों में साधन सुविधा संपन्न कराने के साथ आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया है। उन्होंने निर्देश दिया कि जिला विद्यालय निरीक्षकों की तैनाती में मेरिट का ध्यान रखें। जिन जनपदों में यह पद रिक्त हैं वहां तत्काल तैनाती की जाए। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में बेसिक छात्र अनुपात को मानक अनुरूप संतुलित बनाए रखें। अब मामला यही पेचीदा है, जो ये मानक अनुरूप संतुलन वाला है, ये मामला पेचीदा है क्योंकि इनके जो शिक्षा मंत्री हैं उनका कहना है कि हमारे जो संदीप जी हैं इनका कहना है कि हमारा जो संतुलन है वो बराबर है, यानी छात्र और जो शिक्षक का अनुपात है बराबर है। ये बराबर कैसे दिखा रहे हैं? उसी प्रकार से दिखा रहे हैं जैसे लालू जी ने रेलवे का बजट पॉजिटिव में दिया था, यानी जो पैसेंजर थी उसे एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस थी उसे सुपर एक्सप्रेस करके उन्होंने बजट को पॉजिटिव दे दिया था। सेम कंडीशन ये भी कर रहे हैं। शिक्षा मित्र को शिक्षक मान करके ये मानक दे दे रहे हैं, आंगनबाड़ी को शिक्षक मान के, शिक्षा प्रेरक को शिक्षक मान के ये अपना डाटा दे रहे हैं, जबकि इनका डाटा गलत है। नियमतः शिक्षक जो हैं उनका डाटा अगर लें तो उसके हिसाब से लगभग शिक्षा विभाग में प्राइमरी में लगभग इस समय 70,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, जो कि भरने का नाम नहीं ले। वहीं पे अगर हम जूनियर की बात करें तो 29,000 सीटें खाली हैं। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं माध्यमिक स्तर पे, तो माध्यमिक स्तर पे अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि लगभग 35,000 पद खाली हैं माध्यमिक स्तर पे। तो कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है। पिछले 5 वर्षों में वैकेंसियों का टोटा पड़ चुका है। उत्तर प्रदेश में कोई भी अच्छी भर्ती नहीं हुई है, खास करके शिक्षा विभाग में। एक भर्ती हुई है, जो भर्ती आप सब जानते हैं 2021 में शिक्षा विभाग में जो हुई थी टीजीटी और पीजीटी को। उसके बाद वैकेंसियों का टोटा है पूरी तरह से और बच्चे हताश, निराश, परेशान हो चुके हैं। खास करके प्राइमरी के अभ्यर्थी जो प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, खास प्राइमरी के लिए डिपेंडेंट हैं, उनके लिए तो एकदम टोटा पड़ चुका है और उनको 5 साल से कोई भर्ती देखने को नहीं मिली। ये बात कहाँ की है? कहा जा रहा है जहां शिक्षकों की संख्या अधिक है उन्हें अन्यत्र समायोजित किया जाए, यानी उन्हें दूसरी जगह भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को बेसिक, माध्यमिक और उच्च व्यावसायिक शिक्षा विभाग की विशेष बैठकों में निर्माणाधीन विद्यालयों, महाविद्यालयों, आईआईटी कॉलेजों, पॉलिटेक्निक इत्यादि की समीक्षा किया और उन्होंने कहा कि टीचर और स्टूडेंट का जो अनुपात है वो मानक अनुपात के अनुसार होना चाहिए। और भी बहुत सारी सुविधाओं के बारे में उन्होंने बताया, जैसे सोलर पैनल के बारे में, जहाँ की बिल्डिंग जर्जर वहाँ पर नई बिल्डिंग बनाने के बारे में, नए नए जगहों पर नए विद्यालय खोलने जाने के जीर्णोद्धार करने के लिए, यानी जो पुराने विद्यालय हैं उसकी नई बिल्डिंग बनाने की बातें की गई हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी वो मैं आपके सामने रखा हूँ, चूँकि यहाँ वैकेंसी ही सबसे महत्वपूर्ण है। बिहार से लेकर के माफ करिएगा, बलिया से लेकर के गोरखपुर तक, गोरखपुर से लेकर के आप पश्चिम शामली तक चले जाएं, हर एक विद्यालयों की यहाँ पे बात की जा रही है। और इधर सहारनपुर चले जाएं तो हर एक जगह की बात की जा रही है जहाँ पे विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में सभी जगह पे वैकेंसी खाली है और मुख्यमंत्री से ये आग्रह है, निवेदन है, चाहे आप ये कह लें कि
एक तरह से रिक्वेस्ट है, आर्डर भी कह सकते हैं, आर्डर तो दिया नहीं जा सकता, लेकिन अगर हमारे मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री के लिए जनता का ये आर्डर भी हो सकता है कि भाई आप जो है जनता के लिए काम कर रहे हैं तो जनता की वैकेंसी भी कराइए, ताकि शिक्षा दीक्षा का काम अच्छे से संपन्न हो सके। बच्चे अगर स्कूल जाएं तो वो एजुकेटेड होकर के ही वापस आएँ। अब बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड ने, जहां यहाँ स्कूलों में 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट को जल्द जारी होगी। तो कहाँ कहाँ की घटना है, जो आपके जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती, ठंडे प्रदेशों की बात हो रही, जहाँ पे शीत ज़्यादा होती, यानी जहाँ पे ठंडा मौसम होता, वहाँ की एग्ज़ाम डेट, प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर कह दिया गया 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम डेट सीबीएसई ने जारी कर दी है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम समय पे हो, इसके लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें बता दिया। उसके बाद विंटर वैकेशन हो जाती है। 2023 और 24 के लिए सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं में प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट इन स्कूलों को 14 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में कराने की घोषणा कर दी है। वहीं पे प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए उन्होंने प्रैक्टिकल टेस्ट पूरी तरह से तारीख के अपलोड किए जाने की बात भी कही है। प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिसमें उन्होंने कहा ट्रांसपेरेंट असेसमेंट फाइल होनी चाहिए आपके पास। ये इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे फाइल बनाते हैं तो आपकी एक फ़ाइल तो प्रैक्टिकल फाइल होती है, एक ट्रांसपेरेंट फाइल होती है, और एक फ़ाइल आप और बनाते हैं जिसे आप क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट फाइल, मॉडल, इस तरह से चीज़ें। तो जो आपकी असेसमेंट फाइल होगी या आप ये पढ़ाते हैं, तो वह आपकी ट्रांसपेरेंट पेपर पे होनी चाहिए, यानी जो ट्रांसपेरेंट वाली फाइल आती है उसी पे असाइनमेंट की फाइल आप बनाएंगे। इसके अलावा सीबीएसई ने एग्ज़ाम के बारे में भी बताया, डेट शीट जल्द से जल्द जारी की जाएगी। हालांकि तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन फरवरी में एग्ज़ाम होने की संभावना है। संभावना क्या है, फिक्स है, 15 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होगा। इसके लिए cbsc.government.in पे जा करके आप इसके बारे में जानकारी अर्जित कर सकते हैं। बिहार के जो मित्र हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए एनसीईआरटी की क्लासेस चलाई जा रही हैं, बच्चों के लिए भी क्लासेस चलेंगी। उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए यहाँ पे आपकी बायोलॉजी की क्लास, और जो यूपी के हमारे अभ्यर्थी हैं जुड़े हुए हैं उनके लिए क्लासेस आपकी अरेंज की गई हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आप अपने मित्रों को भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।